उप विकास आयुक्त श्रीमती स्मृता कुमारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समर्पण के साथ सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। नमस्ते, मैं विकास हूँ। अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो। पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति। ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास। अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है। अंकल, मेरे लिए भी बचे? जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना, हमारा विकास। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास। घर, इमारत, कोठी, कुटिया, छोटा बड़ा, आम या खास, छूटे न कोई, ध्यान रखना हमारी जनगणना, हमारा विकास। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास। हमारी जनगणना, हमारा विकास। भारत में जनगणना की समृद्ध विरासत है। मौर्य साम्राज्य के समय से चली आ रही ये परंपरा समय समय पर बदलती रही है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी यात्रा शुरू होती है 1872 से। तब से हम 15 जनगणनाएं करा चुके हैं और 16वीं जनगणना 2027 की तैयारी चल रही है। जनगणना राष्ट्र का दर्पण है। अब जनगणना 2027 में भारत एक मजबूत कदम बढ़ाने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एवं जनगणना कराने के तौर तरीके में प्रस्थान बिंदु साबित होगा। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप में होने जा रही है। सीडैक ने जनगणना 2027 के लिए आवश्यक डिजिटल टूल्स विकसित किए हैं। 150 साल पुरानी परिपाटी को तोड़कर होने वाला ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, सोच का भी है। हर बड़े अभियान के पीछे मस्तिष्क होता है। जनगणना 2027 का वो मस्तिष्क है CMMS, यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CMMS के जरिए 30 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों का पंजीकरण, प्रशिक्षण एवं डैशबोर्ड से काम की प्रगति की निगरानी की जा सकेगी। फील्ड में काम कर रहे हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए HLB क्रिएटर वेब मैपिंग एप्लीकेशन उनकी ताकत है। वो जमीन पर जाकर सीमाओं की जांच करते हैं,
और हर क्षेत्र का एक साफ और सही डिजिटल नक्शा तैयार होता है। इसके बाद डेटा संग्रह का काम शुरू होता है। फील्ड में काम करने वाले 30 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस और PE यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ऐप बेहद अहम है। मोबाइल फोन पर 16 भाषाओं में सीधे जानकारी दर्ज होती है। पर्यवेक्षक उसी ऐप से डेटा की जांच करते हैं। चूंकि जनगणना में डेटा की गोपनीयता सबसे अहम है, इसलिए लॉगिन से लेकर डेटा भेजने तक हर जानकारी सुरक्षित और हर कदम सुरक्षित। इसका इंटरफेस सरल है और नियम पहले से तय, यानी चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव। पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने का मौका मिल रहा है। स्वगणना पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं और एक विशेष आईडी प्राप्त कर सकते हैं। जब जनगणना अधिकारी घर आए तो बस वही आईडी दिखाइए, वो जांच करेगा और काम पूरा। आसान, तेज और सटीक। कुल मिलाकर जब तकनीक और जनगणना की भागीदारी एक साथ आती है तो जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक सशक्त भारत की नींव। जब हर नागरिक बनता है भागीदार, तभी जनगणना बनती है जन कल्याण का आधार। जनगणना 2027 है एक सशक्त कदम विकसित भारत की ओर।